ये बात क्यों मेरे दिमाग में आई कि थोड़ी देर पहले जब दर्शनों पे बैठा हुआ था तो एक प्रेमी आया और आके कहने लगा, जी माफ़ी दो मुझे। मैं कहा किस बात की? कहने लगा, जी मैं बुरी संगति में पड़ के रास्ते से भटक गया था। बुरी संगति में पड़ के रास्ते से भटक गया था। अब मुझे माफ़ करो, दोबारा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। कुसंगत और संगत का ये होता है, जब सत्संग में जीव आता है तो उसके बुरे विचार, बुरे ख्यालात, पाप कर्म छूट जाते हैं। और जब सत्संगत में अच्छी बातों को अपना के वो अपने जीवन को सफल कर लेता है। लेकिन कुसंग में जब जाता है तो उसको बुराइयों में पड़ना ही पड़ता है, चाहे वो लाख बचने की कोशिश क्यों ना करो। संग का असर सबसे ज़्यादा है। इसलिए महापुरुषों ने जहाँ नाम की महिमा गाई है, उसके साथ साथ जीव को ये हिदायत भी दी है कि जब तक अपनी संगति ठीक नहीं होगी, चाहे आपको फिर कितना ही नाम जाप करो, ध्यान करो, चाहे भजन करो, वो आपको उसमें कामयाब नहीं होने देगा। क्योंकि अच्छी संगति आप 20 बरस करते हो और कुसंग 2 मिनट कर लेते हो, तो जो 20 बरस में अच्छी संगति आप पर रंग नहीं चढ़ा सकी, कुसंग आपके ऊपर 2 मिनट में ही वो सारा बर्बाद कर देगा। ये आपने देखा होगा कि अच्छाई के लिए, अच्छे गुणों के लिए, भक्ति के लिए, धर्म कार्यों के लिए, परोपकार के लिए माँ बाप बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। स्कूलों में गुरुजन, अध्यापक बच्चों को ये सिखाते हैं। कथा वार्ताओं में, सत्संगों में महापुरुष प्रचारक ये बात बताते हैं कि अच्छे रास्ते पे चलो, बुराइयों को त्यागो, तो आप अच्छे इंसान बनोगे, पाप कर्म से बचोगे, नरकों में नहीं जाओगे, सज़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। परंतु कुसंगति का हमने कोई स्कूल नहीं देखा, कोई संस्था नहीं देखी, कोई प्रचारक नहीं देखे, और फिर भी वो अपने आप कैसे पनप जाती है। ये कुसंगति का गुण है कि कुसंगति सत्संगति के बजाय उससे 1000 गुना ताकतवर है। क्यों है कि ये सारा का सारा खेल जो हम देखते हैं काल और माया का है। 2 ही रास्ते संसार में है, एक निवृत्ति का मार्ग है, एक प्रवृत्ति का मार्ग है। निवृत्ति का मार्ग है पाप कर्मों से, बुराइयों से छूट के सतमार्ग पर चलने का, वो तो है भक्ति का मार्ग। और दूसरा जो मार्ग है वो माया का खेल है। और जो माया के प्रपंच में जीव फंस जाता है, वो कितना ही फिर कोशिश करो, वो निकल नहीं सकता उससे और भक्ति में नहीं लग सकता। संतों ने, महापुरुषों ने इसको माया को अनेक नामों से पुकारा है। और उस माया जाल से निकलने के लिए ही सत्संगों में सद्गुणों का, प्रभु के नाम का, और जीव को जो कष्ट भोगने पड़ते हैं उनका डर दिखा के, एक प्रकार से नहीं, जीवों को जो बताए जाते हैं कि नरकों के दुख भोगने पड़ेंगे। नरकों के दुख शायद हमने नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे, क्योंकि जीव को ये याद नहीं है कि जीव किस योनि से, कैसे कर्म करके, कैसा कर्ज लेके इस संसार में प्रकट हुआ है। परंतु ये बात सत्य है कि प्रभु के विधान में ये बात है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल पाएगा। ये हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, जिन्होंने भक्ति करके, प्रभु की प्राप्ति करके इन चीज़ों को जब पाया, तो इस जीव के कल्याणार्थ उन्होंने ये बात बताई। जब उन्होंने उस चीज़ को पा लिया, तभी तो वो इस ज्ञान को हमारे सामने बखान कर सके कि इस जीव को बचने का रास्ता, इस जन्म मरण से छुटकारा पाने का रास्ता,
यही मनुष्य की योनि है, यही एक चोला है। नहीं तो चार खान में ये जीव भटकता भटकता कभी ऊंची योनि में गया, कभी नीची योनि में गया, कभी इसका पानी में जन्म हुआ तो कभी मिट्टी पसीने से हुआ, कभी जेरों में लिपटा रहा तो कभी अंडों में पैदा हुआ। जीव का जन्म मरण नहीं छूटा, लेकिन ये दुख सुख भोगता हुआ, धक्के खाता हुआ, इसको बहुत अच्छे जन्मों के पुण्य कर्म मिलने के कारण इंसान का चोला मिला। इंसान का चोला मिला, लेकिन फिर भी उसकी महत्ता नहीं समझी। इसने जो काम किए अच्छे किए, लेकिन फिर भी प्रभु की भक्ति ना करने के कारण और किसी गलती खोटे कर्म करने के कारण कई जीवों को आपने देखा होगा कि दुनिया में आते हैं और उनको कैसे कैसे दुख और कष्ट भोगने पड़ते हैं। किसी के हाथ नहीं, किसी की आंख नहीं, कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, किसी के कुछ नहीं। ये दुनिया का खेल है। इस दुनिया में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल भी उसको मिलता है।